श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। जिनकी सारी दुनिया दीवानी है, उनका जन्म उत्सव तो सेलिब्रेट होना ही था। आज के मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरे सोसाइटी में कृष्ण जन्माष्टमी का जो सेलिब्रेशन हुआ है वो। ये हमारे गली की मंदिर है जो कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की खुशी में पूरी तरह से अच्छी तरह से डेकोरेटेड थी। मैं मंदिर में एंट्री की और जो भी पूजा पाठ था वो मैंने यहाँ आकर के कंप्लीट किया। घर पे तो मैं पूजा कर ही चुकी थी, फिर सोची मैं मंदिर चलती हूँ। और आज मेरा एक ये था कि मैं पूरे देर मंदिर में, जब तक कि 12 ना बजे, उनका जन्म ना हो, जब तक मैं मंदिर में जो भी कीर्तन भजन हो रहा मैं उसमें रहूं। तो मैंने इस पूरे ब्लॉग में वो सारा व्यू कैप्चर किया है। श्री कृष्ण भगवान इतने अद्भुत हैं और जो उनके जो भजन हो रहा था, जो उनसे रिलेटेड जो भी भक्ति गीत थे और जो सेलिब्रेशन देख के ही लगता है कि उन्होंने भगवान होते हुए भी मानव रूप में लोगों के दिलों में कितना अच्छा अपना छवि और जगह बनाया है। उनकी पूरी जिंदगी और उनकी जिंदगी में हुई सारी लीलाएं हम लोगों के लिए एक सीख है। और ऐसे भी कहा जाता है कि जो गीता में उन्होंने ये सारे उपदेश हमारे लिए गुरु की तरह काम करता है और हम जीवन के किसी भी पड़ाव में फंसे तो इन उपदेशों के सहारे निवारण पा सकते हैं। आज तो इनके छवि को देखते ही आंखें भर आ रही थी और उनके मूर्ति से नज़र ही नहीं हट रही थी। उनकी छवि इतनी निराली, इतने सुंदर से उन्हें सजाया गया था। और साथ में ये भैया राधे राधे का तिलक गाल पर लगा रहे थे, तो मैंने भी लगाया। आप बताइए कैसा लग रहा है? ये इतना अच्छा लग रहा, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा और बहुत शांति मिल रही थी राधे राधे का नाम का तिलक लगा करके। और ये देखिए यहाँ पे कीर्तन के लिए इतनी सारी औरतें इकट्ठा हुई हैं और मैं भी वेट कर रही थी कि जब कीर्तन स्टार्ट हो तो मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकूं, भजन सुनूं। साथ साथ में अपना कुछ क्लिप भी ले रही थी ब्लॉगिंग के लिए। और साथ में जो भी मैंने पूजा किया वो भी मैं यहाँ पे कवर की हूँ। मैंने प्रसाद चढ़ाया और फूल, कृष्ण भगवान और राधा रानी को फूल अर्पित किया अपनी मनोकामना बोलते हुए। और उसके बाद मैंने दीप जलाया भगवान के आगे, उनकी आरती की फिर। और मेरी जो भी इच्छा थी भगवान जी से, आप विश नहीं कह सकते, बट उनके प्रति जो भी मेरी श्रद्धा थी मैंने उनको बताया, उन्हें समर्पित की। और फिर बस ऐसे ही ये सारे पूजा कंप्लीट करने के बाद मैं उन्हें जो उनकी बहुत ही प्रिय है बांसुरी और गुलाब वो अर्पित किया। फिर उनके जो भी स्वरूप है, जैसे विष्णु भगवान के अवतार, राम लक्ष्मण, वो सारे मंदिर में थे, उन सभी को सजाया गया था अच्छे तरीके से। और फिर लड्डू गोपाल का झूला, और वो जन्माष्टमी के दिन तो लगना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने इनका भी फ़ोटो लिया और झूला झुलाया। सभी लोग यहाँ पे, इतनी लंबी लाइन थी कि मैं शायद इस वीडियो को अच्छे से कवर नहीं कर पाई, बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। सब लोग एक एक कर करके इस झूले को झुला रहे थे, मैंने भी झूला झुलाया। अपने ज्ञान को बढ़ाओ, धर्म को हमेशा फॉलो करो और लाइफ में इंजॉयमेंट के साथ जियो। और हमें जो भी पसंद है उन चीज़ों को बेस्ट करना चाहिए। मैं बेसिकली इस जन्माष्टमी में सारे दिनों को फॉलो करूँगी और अपने इम्प्रूवमेंट लाऊंगी। उसके साथ साथ बस मैं मंदिर में ऐसे घूम रही थी और जो भी था उसे फॉलो कर रही थी। यहाँ बच्चों का डांस स्टार्ट संग सहारे
उसके बाद ये छोटे बच्चे अपना डांस परफॉर्मेंस दे रहे थे। इतने प्यारे प्यारे बच्चे थे जो राधा और कृष्ण का गेटअप में आए हुए थे। सचमुच में बहुत ही प्यारा लग रहा था इन लोगों को देख करके। और इनकी डांस, बच्चों का डांस तो सचमुच में बहुत अच्छा था। और फिर मैंने थोड़ा सा कीर्तन का भी व्यू कवर किया है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान के गानों पर भजन हो रहा था और क्या बूढ़े, क्या बच्चे और क्या जवान, सभी लोग एक साथ होकर के भगवान के भजन पर झूम रहे थे। और आप इस कीर्तन को एंजॉय कीजिए। और भजन कीर्तन के साथ अब समय हो चुका था 11:30 और 35 के आसपास में, और लोग कृष्ण भगवान के इंतजार में उनके जन्म के उत्सव में झूम रहे थे, नाच रहे थे। इतना प्यारा व्यू था कि मैं क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। हर जगह चारों ओर सिर्फ श्री कृष्ण श्री राधे राधे का गूंज हो रहा था। और मंदिर की लाइट को कट कर दी गई थी। बस जो भगवान के पास लाइट था उसे छोड़ करके मंदिर की लाइट को कट कर दी गई थी। और सभी लोग श्री कृष्ण को याद कर रहे थे, उनकी प्रार्थना में लीन थे। हर तरफ भक्ति का माहौल था और बस वेट हो रहा था कि कब 12 बजे, जब तक पंडित जी हर उनके जो 11 स्तोत्रम हैं उनको बोल बोल करके हर स्तोत्रम के बाद श्री कृष्ण भगवान को याद कर रहे थे। और फिर 12 बजने ही वाला था और तब तक हम लोग ऐसे ही वेट कर रहे हैं, अब 12 बजे, अब 12 बजे। वो जो एक माहौल था वेटिंग लिटरली, वो फील हो रहा था कि कहीं बहुत अच्छा दैविक सा फील हो रहा था। 12 बजते ही पूरे मंदिर की लाइट को ऑन किया गया, चारों तरफ शंख घंटी की आवाज़, सचमुच में बहुत दैविक शक्ति सा फील हो रहा था। थैंक यू मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए। माखन चोर आप सभी लोगों के लाइफ से जो भी प्रॉब्लम्स है, समस्या है, उसे चुरा ले और सभी लोगों को बहुत सारी खुशियाँ दे। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आई होप आप सभी को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।